भारत के महान धावक मिल्खा सिंह 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 वर्ष के थे। उनके परिवार में बेटे गोल्फर जी मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। उन्होंने शुक्रवार रात 11:30 बजे आखिरी सांस ली। 3 बार के ओलंपियन और 4 बार एशियन गोल्ड मेडल विजेता रहे। मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। पीएम ने कहा कि उनके निधन से हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। मोदी ने ट्वीट में लिखा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मिल्खा सिंह जी से बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। उनके परिवार और दुनिया भर के कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। कुछ दिन पहले ही मिल्खा के जीवन साथी, उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जी मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे का मंजर देखने वाले मिल्खा ने उस दर्द को भी झेला। पीएम नरेंद्र मोदी 24 जून को कश्मीरी नेताओं के साथ दिल्ली में सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं। कश्मीरी पार्टियों को बैठक के लिए आमंत्रण भी भेजा गया है। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए। सांसद प्रज्ञा ठाकुर 21 जून को योग दिवस के मौके पर सांसदों को संबोधित करेंगे। लोकसभा सचिवालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रायोगिक और संबोधन सत्र का आयोजन किया जाएगा, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर दोपहर 12 बजे ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे। सीबीएसई 12वीं कक्षा के परिणामों की गणना के लिए एक आईटी प्रणाली विकसित कर रहा है, ताकि आकलन कार्य में आसानी और समय की बचत की जा सके। कोविड-19 महामारी के कारण सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। बोर्ड ने परीक्षा परिणाम के संबंध में दोनों कक्षाओं के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन नीति की घोषणा की है। कलकत्ता हाईकोर्ट में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के नंदीग्राम के नतीजे को चुनौती देने के मामले में सुनवाई 24 जून के लिए स्थगित हुई है। बता दें कि मामला ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट से जीत को लेकर चुनौती दी है। बंगाल में अब चुनाव को लेकर याचिका का दौर शुरू हो गया है। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक याचिका दायर की है। इसे विधानसभा अध्यक्ष को कृष्णानगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित की मांग की है। नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने शुक्रवार को ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई। समिति ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि क्या आप देश के कानून का पालन करते हैं। ट्विटर की अपनी पॉलिसी फॉलो करने के जवाब पर संसदीय समिति ने कहा कि आपकी नीति से देश का कानून बड़ा है। दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ पुलिस की अपील पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में जमानत पाने वाले 3 छात्र कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरे मामलों में ऐसी ही राहत पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली के श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को स्किल्ड और नॉन स्किल्ड मजदूरों की सैलरी बढ़ाने का निर्णय लिया। सिसोदिया ने सभी मजदूरों की मजदूरी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। WHO ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट रफ्तार पकड़ चुका है और अब ये तेजी से फैल रहा है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन के मुताबिक इस संक्रमण के घातक परिणाम हो सकते हैं। जर्मनी में 6% मरीजों में ये वेरिएंट पाया गया। इन सभी मरीजों की गहन निगरानी की जा रही है। संसद का मानसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सारी तैयारियां की गई हैं। संसद का मानसून सत्र चलेगा। 445 सांसदों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो गया है। जिन सांसदों और संसद में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लगी है, उन्हें 21 जून से डोज लगेगी। नई संसद भवन और एलजेपी विवाद को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के अनुरोध पर ही नई बिल्डिंग का फैसला लिया गया। पुरानी बिल्डिंग में अब और अधिक भार नहीं डाला जा सकता। पुरानी बिल्डिंग आस्था का प्रतीक है। नई संसद को लेकर राजनीतिक आक्षेप करते समय थोड़ी मर्यादा होनी चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का कहना है कि कोरोना वेरिएंट आते रहेंगे और कोरोना केस भी बढ़ते रहेंगे। उसके बचाव के फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नए वायरस आए उसके पहले ही हमें उससे बचने के लिए तैयार रहना चाहिए। केंद्र
केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की अब तक 27 करोड़ से भी ज्यादा की डोज फ्री में दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण भी तेजी से किया जा रहा है। हर महीने कंपनियों से केंद्र सरकार की तरफ से 50% वैक्सीन की डोज को खरीदा जा रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने असम के गुवाहाटी में डीआरडीओ के कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। असम दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के बाद गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव 4 लाख से ज्यादा मामलों की ऊंचाई पर पहुंची है। काफी दिनों से 1 लाख से कम मामले आ रहे हैं। मामले कम हो रहे हैं, उसके बावजूद हमने अपनी टेस्ट करने की प्रक्रिया को कमजोर नहीं होने दिया। राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की नाराजगी और अटकलों के बीच एआईसीसी महासचिव अजय माकन ने कहा कि प्रियंका गांधी से बातचीत चल रही है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की नाराजगी की खबरें बेबुनियाद हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि सचिन पायलट बहुत वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के स्टार प्रचारक है। ये बेबुनियाद बात है कि वो किसी नेता से मिलने का समय चाहें और समय नहीं मिल पाए। प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और हम सब की सचिन पायलट से लगातार बातचीत हो रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की एक नदी में एक नाव पर फंसे लगभग 150 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एनडीआरएफ के अधिकारी ने बताया कि लगभग 11 बजे रात को सूचना मिली कि एक नाव जो इस पार आ रही थी उसका इंजन फेल हो जाने की वजह से बीच मझधार में फंस गई, जिसमें फंसे लोगों को बचा लिया गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 85 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 38,66,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 16 करोड़ 31 लाख मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गए। कुछ देशों में डबल वैक्सीनेशन के बाद छूट को बढ़ा दिया गया। देश में एक दिन में कोरोना के 60,739 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 98 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1,645 नई मौत से अब तक 3,85,000 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 97,779 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 7,54,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। तमिलनाडु में 8,633 नए केस से आंकड़ा 24,06,000 को पार कर गया। वहीं 287 मौत से अब तक 30,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 19,860 मरीज के डिस्चार्ज होने से अब तक 22,86,000 लोग स्वस्थ हुए। वहीं राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 98,000 के पार हो गई। मध्य प्रदेश में 110 नए केस के साथ अब तक 7,89,000 मरीज मिले हैं। प्रदेश में 28 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,707 पहुंच गया। 24 घंटे में 339 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,77,000 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,727 पहुंच गई है। इंदौर में 21 और भोपाल में 24 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 509 नए मामले सामने आए, इससे कुल आंकड़ा 9,89,000 को पार कर गया। वहीं राज्य भर में 7 मौत से अब तक 13,368 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 1,122 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,66,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 10,062 पहुंच गई। सीएम भूपेश बघेल आज कांकेर और नारायणपुर जिले को सौगात देंगे। 222 करोड़ रुपए के 275 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। सभी कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल वर्चुअली जुड़ेंगे। आज पंडित माधवराव सप्रे जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें वर्चुअल उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा। इसके तहत डॉक्टर कुसुम खेमानी को पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का फोटो ट्वीट कर सीएम भूपेश ने रमन पर निशाना साधा। सीएम ने लिखा कि 15 सालों तक सबसे गरीब राज्य की तरह थमा रहा प्रदेश। हम कर रहे हैं पुनर्निर्माण, अब बच्चे ऐसे भवनों में पढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 1 से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाया जा रहा है। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया था कि 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रस्तावित नीति को लंबित कर दिया गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रदेश सरकार में मंत्री जगदीश देवड़ा, विश्वास सारंग, मीना सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह यादव के साथ 1-to-1 चर्चा की। सीएम ने वित्त मंत्री जगदीश से प्रदेश में राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही मंत्री सारंग से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत की।
एमपी में कांग्रेस जम्बो कार्यकारिणी भंग कर अब छोटी कार्यकारिणी बनाएगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में देरी के चलते एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपनी नई कार्यकारिणी के गठन में जुट गए हैं। कार्यकारिणी की घोषणा 24 जून को होने वाली कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक के बाद कभी भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर से खाद और डीएपी की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। मंत्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल के लिए रकबा और किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद भी केंद्र की सरकार खाद और डीएपी में छत्तीसगढ़ के कोटे में करीब 1.25 लाख मीट्रिक टन की कटौती कर रही है। मंत्री चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों को कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर प्रदेश में रोका छेका अभियान की शुरुआत करने की तैयारी है, जिसके लिए 20 जून से गौठान समितियों की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल अंचल को मेडिकल क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें दी है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अंचल के कलेक्टर और सीएमएचओ को मेडिकल उपकरण दिए गए, जिनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन जैसे महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि उनके कार्यकाल की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 24 जून को होगी, जिसकी शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने प्रदेश के सभी 112 नगर पंचायतों के सीएमओ के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में आय पत्र की सही जानकारी नहीं देने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछड़ने पर पेंड्रा और भानु प्रतापपुर के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ महाअभियान चलाने के बाद राज्य सरकार की कमियों की रिपोर्ट केंद्र को भेजेगी। महाअभियान के दौरान शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, प्रधानमंत्री आवास का मकान नहीं, महंगाई भत्ता, किसानों का पूरा कर्जा माफ, धान खरीदी की अव्यवस्था, बढ़ते अपराध को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। दिग्गी ने कहा कि 15 सालों से प्रदेश में माफियाओं का राज बढ़ा है। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भोपाल में रेत माफिया, जंगल माफिया, बिल्डर माफिया सक्रिय हैं। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने जांजगीर चांपा के दूरपा गांव की गौशाला और चांदी पहाड़ की गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मवेशियों के टीकाकरण की जानकारी ली और पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 3 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। गृह मंत्री ने दतिया मंडी का निरीक्षण किया। उसके बाद सोनागिरी पहुंचे, जहां फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और जन समुदाय को वैक्सीन लगाने की शपथ दिलवाई। बेमौसम बारिश की वजह से रायगढ़ में रबी फसल के नुकसान को लेकर बीजेपी ने किसानों को मुआवजा देने की मांग की। बीजेपी नेता ओपी चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर मुआवजा देने की मांग की है। ओपी चौधरी ने कहा कि चक्रवात की वजह से जिले में हुई बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है। राज्य सरकार प्रदेश के 1,02,000 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर 9,200 सीएम राइज स्कूल खोलने जा रही है। सरकार का ये कदम निजी स्कूलों को टक्कर देने के उद्देश्य से देखा जा रहा है। हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में चलने वाले इन स्कूलों में कई सुविधाएं होंगी। सीएम राइज स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं होंगी। इन स्कूलों में 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे पढ़ेंगे। सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में 3,000 संकुल केंद्रों को क्षेत्र के 5-5 हजार स्कूलों की सूची भेजकर सीएम राइज के लिए 3-3 स्कूलों का चयन करने को कहा गया। ग्वालियर में नाम बदलने की सियासत खुलकर होने लगी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बकायदा एक प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को भेजा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई है कि ग्वालियर का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई महानगर किया जाए। इंदौर जिला कोर्ट में भय्यू महाराज आत्महत्या मामले की जांच जारी है। आरोपी पक्ष के वकीलों ने कल आत्महत्या के वक्त मौके पर पहुंची एफएसएल अधिकारी डॉक्टर मयूरी थनावार से क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जिसमें आत्महत्या के वक्त उनके कमरे की स्थिति क्या थी, सुसाइड नोट कहां रखा था, इस बारे में आरोपी पक्ष के वकील ने पूछताछ की। राजनांदगांव के वीरोटोला गांव के पंचों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर वर्तमान सरपंच को हटाने की मांग की। दरअसल वीरोटोला के सरपंच हेमाबाई जंघेल के खिलाफ पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसे बैठक के दौरान 17 जून को एसडीएम ने स्थगित कर दिया। इसे लेकर पंचों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
भिलाई स्टील प्लांट ने कोरोना काल में प्राणवायु देकर देश भर में लाखों लोगों की जान बचाई। प्लांट ने अगस्त 2020 से लेकर 15 जून 2021 तक 33,681 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। इसमें सेक्टर 9 को 10,417, जिला प्रशासन को 2,295 और एमपी को 2,453 सिलेंडर की सप्लाई की जा चुकी है। पखांजूर में 2018 में स्वीकृत करोड़ों के सड़क निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं, जो 3 साल में अब तक पूरे नहीं हो पाए। जो अधूरा काम हुआ भी उसमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके चलते सड़कें अब उखड़ने लगी हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अभनपुर जिले के वेयर हाउस पयारी कैंप के गोदाम में रखे धान के स्टॉक में धान उगाया है। लापरवाही से धान रखने से बरसात में धान की बोरी भीगने से धान अंकुरित हो गई है। कैंप में लगभग 4,50,000 धान की बोरियां रखी हुई है। ये लापरवाही खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह के गृह ग्राम में देखने को मिली। महिला बाल विकास विभाग के 2 अकाउंटेंट सहित 94 खाता धारकों के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। क्राइम ब्रांच एसपी के मुताबिक दोनों अकाउंट ने मिलकर 94 खातों में करीब 1.5 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। मामले में क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। निमोनिया की रोकथाम और बचाव के लिए राजनांदगांव जिले में 1 साल तक के बच्चों को न्यूमोकोकल वैक्सीन की पहली डोज लगाने की शुरुआत की गई। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि 1 साल के लगभग 37,000 बच्चों को नियमित अंतराल में 3 बार इसकी डोज दी जाएगी। ग्वालियर की एक महिला न्याय के लिए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के सामने धरने पर बैठ गई। पीड़िता के मुताबिक उसके जीजा ने कई सालों तक उसका शारीरिक शोषण किया और उसकी संपत्ति भी हड़प ली, जिसकी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। रायपुर में 2 साल से परीक्षा नहीं होने के विरोध में सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे नर्सिंग के छात्रों और जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया, जिसके बाद छात्र सड़क में ही धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा आयोजित नहीं होने से 35,000 छात्रों का भविष्य खतरे में है। धमतरी सहित प्रदेश में लगातार नक्सल हिंसा बढ़ती जा रही है। जिले में 17 जून को नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण की हत्या कर दी, जिसके विरोध में बाजुओं ने नक्सलियों का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन से जल्द नक्सलवाद का सफाया करने की मांग की। महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने धमतरी में भी धरना प्रदर्शन किया। विरोध में कांग्रेसियों ने सिहावा चौक में रोड जाम कर दी। करीब 10 मिनट तक एनएच जाम रहा। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिलासपुर के तखतपुर मुख्य मार्ग पर महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने सांकेतिक चौका जाम किया। विरोध में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, संसदीय सचिव रश्मि सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। महासमुंद में भी महंगाई को लेकर कांग्रेसियों ने एनएच 53 पर सांकेतिक चक्का जाम किया। इस प्रदर्शन में संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर शामिल हुए। बिलासपुर में आवास खाली कराने को लेकर कब्जाधारियों ने निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान निगम के अतिक्रमण दस्ते और पुलिस के साथ कब्जाधारियों की जमकर झूमाझटकी भी हुई। हालांकि निगम ने कार्रवाई करते समय 55 कब्जाधारियों से कब्जा वापस लिया। डिबराबाद मेडिकल कॉलेज में नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। अस्पतालों में डॉक्टर्स, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ हो रही मारपीट के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। आईएमए ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर एमपी सरकार के खिलाफ नर्सों ने अब निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर दिया है। नर्सेस एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार ने कहा कि 30 जून से वे प्रदेशव्यापी हड़ताल का शंखनाद करेंगी। रेखा परमार ने नर्सों के द्वारा हड़ताल वापस लेने के दावों को भी खारिज किया। खरगोन के थरवर में एक नीलगाय जंगल से भटककर खेत के कुएं में गिर गई, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उसे क्षेत्र के जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। मुरैना के भौसा थाना इलाके के अटल रोड पर नशे में धुत युवक ने खूब हंगामा किया। युवक स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साधु सिंह तोमर की मूर्ति पर चढ़ गया। लोगों ने उतरने के लिए समझाया, वहीं नीचे गिरकर युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने स्टेट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री को विचार करने को कहा। लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना को महत्व दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इससे लंबित होने के वाले प्रकरणों की संख्या में कमी हो सकेगी।
छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में हीरा खदान के लिए 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया है और 21 जून से पहले जवाब भी मांगा है। नकली रेमडेसिविर मामले में गुजरात से जबलपुर लाए गए 4 आरोपियों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने यह कबूल किया कि जबलपुर में मरीजों को लगाए गए नकली रेमडेसिविर गुजरात की फैक्ट्री में ही बने थे, जिन्हें इंदौर के रास्ते जबलपुर पहुंचाया गया।